ये मेरे मोबाइल में बनी है, खुद ही चीज़ें में बनी है, एक मजाक में। मेरा मोबाइल किसी ने पकड़ा है मेरे से, उसने वायरल की है। ये मेरे कंधे पे गन रख के ये चलाई गई है। नजायज लोगों का नाम लिया गया है। किन किन लोगों का नाजायज नाम लिया गया? डॉक्टर जुनून मलिक हो गया और इमरान शौकी हो गया, मैडम खुशबू साहिबा हो गई, उनके साथ वो हैदर गुजर है, बहादुर गुजर है, उनका भी नाजायज नाम लिया गया है। किसी ने कुछ नहीं मुझे कहा कि बनानी है, ये करना है, वो करना है, किसी का कोई दखल नहीं। ये निशाना बनाया गया है खुशबू साहिबा को। दरअसल उन्होंने मुझे मारा था, मार मार के मुझे कह रहे थे कि इनका नाम लो। इनकी वजह से फिर वो मुझे मारा ही बहुत है उन्होंने। 8 दिन मेरे से ना चला नहीं था जा रहा, बैठा नहीं था जा रहा, लेटा नहीं था जा रहा। जो जिससे रंजिश थी, जिस चीज़ से उनकी लड़ाई वगैरह थी, उनका नाम उन्होंने लिया है। ये मेरे दोस्त है, मेरे कलीग है, हम एक फैमिली है। प्रोड्यूसर तो आने जाने वाले हैं, समझ लो तियां दे ताने, एक गया दूजा आ गया। मैं सच बताना चाहता हूँ, ना ही ऐसा कदम उठाना चाहिए ये किसी की इज्जत को नुकसान पहुँचे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सबसे सॉरी करता हूँ, मैं कितने भी मेरे दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं स्टेज के मशहूर अदाकार काशिफ चंद, जिन पर तकरीबन 6 माह पहले साइबर क्राइम में एक FIR दर्ज हुई कि उन्होंने कुछ स्टेज अदाकाराओं की नाजेबा वीडियोस बनाकर वायरल की, जिसके बाद उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। 5 माह तकरीबन वो जेल में रहे और अब वो ज़मानत पर रिहा होकर बाहर आ चुके हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। ये जो FIR हुई, जो उसमें बंदे नॉमिनेट किए गए जिनको मुलजिम करार दिया गया, साथ में इनके कि वो भी इन्वॉल्व थे ये वीडियोस बनाने में, इस बात में कितनी हकीकत है, किस किस का नाम उन्होंने दिया और ये वीडियो उन्होंने क्यों बनाई, कैसे ये वायरल हुई, इन तमाम सवालात के जवाबात जानेंगे आज काशिफ चंद से। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। वालेकुम सलाम। काशिफ, FIR पे सबसे पहले चलते हैं कि ये जो आपने वीडियोस बनाई अदाकाराओं की, वो क्यों बनाएंगे और किसके कहने पे बनाएंगे? ये किसी का कसूर नहीं है, ये मेरे मोबाइल में बनी है, खुद ही चीज़ें में बनी है, एक मजाक में। तो मेरा मोबाइल किसी ने पकड़ा है मेरे से, उसने वायरल की है। जो भी लोग हैं, ये मेरे कंधे पे गन रख के ये चलाई गई है। नजायज़ लोगों का नाम लिया गया है। किन किन लोगों का नाजायज नाम लिया गया? डॉक्टर जुनून मलिक हो गया और इमरान शौकी हो गया, मैडम खुशबू साहिबा हो गई। वो कसम से वो मेरी बहन है, कोई ऐसा उसका कोई तल्लक नहीं। उनका भी नाजायज़ नाम, उनके साथ वो हैदर गुजर है, बहादुर गुजर है, उनका भी नाजायज़ नाम लिया गया है। किसी का कोई कसूर नहीं। ये 2 लोग हैं हम जिनका कसूर है। नहीं तो ये जिन अशखास का आप नाम ले रहे हैं कि वो बंदे इन्वॉल्व थे, एक बंदा आपके साथ इन्वॉल्व था और बाकी जो 2 गुज्जर्स का आपने नाम लिया और मैडम खुशबू का, अदाकारा खुशबू का नाम लिया, डॉक्टर अजमल मलिक साहब और अदाकार इमरान शौकी के हवाले से, तो ये फिर आपने तब नाम क्यों लिए उनके? दरअसल उन्होंने मुझे मारा था, मार मार के मुझे कह रहे थे कि इनका नाम लो। इनकी वजह से फिर वो मुझे मारा ही बहुत है उन्होंने। 8 दिन मेरे से ना चला नहीं था जा रहा, बैठा नहीं था जा रहा, लेटा नहीं था जा रहा, इतना उन्होंने मुझे मारा है। उन्होंने कहा कि इनका नाम लो। किसने कहा कि इनका नाम लो? किसने मारा आपको? किसने तशद्दुद किया? ये जो लोग हैं, प्रोड्यूसर ज़रात, जो थिएटर ओनर, इन लोगों ने, उनके जानने वाले तल्लक वाले, जैसे भी कितने भी लोग, 20-25 लोगों ने मुझे मारा है। नहीं तो अदाकारा खुशबू का आप कहते हैं कि कोई लेना देना नहीं था इन वीडियो से, ना आपने उनके कहने पे बनाई, तो फिर क्यों उनका नाम लिया गया? इमरान शौकी का, डॉक्टर अजमल मलिक का, इन लोगों के क्यों नाम लिए गए? मलक तारिक का जो सितारा थिएटर वाले हैं, उसका नाम क्यों लिया गया? सर, जो जिससे रंजिश थी, जिस चीज़ से उनकी लड़ाई वगैरह थी, उनका नाम उन्होंने लिया है। तो बार बार वो मलक तारक, सितारा थिएटर वाले, उनका भी नाम कह रहे थे और लोगों का भी कह रहे थे। और किन लोगों का कह रहे थे? एक्टर हैं जो वसीम पुन्नू हो गया, मुखड़ा हो गया, जो भी इधर करते थे काम, उनका नाम लो, वो भी हैं। उनके बेचारों के मोबाइल चेक हुए हैं, उनके नाम बीच में आए। मुझे खबरें में देखता था जेल में, मुझे हर खबर का पता चलता था। नजायज़ लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। मैं इनके साथ, मेरे भाई हैं, मैं इनके साथ काम करता हूँ, इनके साथ खाना खाया है, बैठा हूँ। ये मेरे दोस्त है, मेरे कलीग है, हम एक फैमिली है। प्रोड्यूसर तो आने जाने वाले हैं, समझ लो तियां दे ताने, एक गया दूजा आ गया। सही है।
जो फनकारों के साथ ऐसे नहीं होने चाहिए। तो अब आपको अफसोस होता है कि जो आपने हरकत की, वीडियोस बनाई उनकी, कि आपने मजाक मजाक में बनाई और उसके बाद वायरल हो गई और उन औरतों की, उन अदाकाराओं की वीडियोस इस तरह वायरल हुई कि वो मुंह दिखाने के किसी को काबिल नहीं रही? मैं उनसे माजरत चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं जिनका मेरी वजह से कोई तकलीफ़ पहुँची, मैं उनसे सॉरी करता हूँ, माजरत चाहता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। शुगल में आपने किसी के कहने पे वीडियो बनाई थी, कैसे, क्यों बनाई, कैसे बनी वो वीडियो? ऐसे शुगल में बनी है, मजेंगे किसी ने कुछ नहीं मुझे कहा कि बनानी है, ये करना है, वो करना है, किसी का कोई दखल नहीं। ये निशाना बनाया गया है खुशबू साहिबा को, क्योंकि पैसों का लेन देन था मलिक तारक साहब से, अच्छा, तो उन्होंने उनका नाम डलवाया। ये मसला है। यानी कि खुशबू का कुछ लेना देना नहीं था और पुरानी किसी रंजिश को रखने के लिए, सामने रखते हुए उन्होंने FIR करवाने के लिए आपको इस्तेमाल किया आपके? हाँ जी, इस्तेमाल किया मुझे, और उनका किसी का कोई लेना देना नहीं। मैं जेल से बाहर आते हुए मैं आपकी मेहरबानी इनर पाकिस्तान की कि आप मेरे पास आए हैं, इंटरव्यू की है, मैं सच बताना चाहता हूँ। जेल में जब आप गए तो साथी फनकारों ने कोई रब्ता किया, कोई मुलाकात करने आता था, कुछ हुआ, किसी ने कोई रब्ता किया, कोई मदद की हो किसी ने? किसी ने नहीं मुझे मुलाकात की, किसी ने नहीं मुझे पूछा, अंदरवाइज के थाने तक नहीं कोई मेरे पीछे फनकार गया, उन किसी ने नहीं हेल्प कोई की, मुझे नहीं मिला। जब आप पेशी पे आते थे और इन साथी फनकारों को मिलते थे, तब इनको देख के आपको दुख होता था कि इन लोगों पे आपने प्रेशर में आकर इनके नाम नाजायज़ लिए और उनको बदनाम करने की कोशिश की गई, और आज पीछे भी कोई नहीं आ रहा जिन लोगों के कहने पे आपने नाम लिए? नहीं, अंदरवाइज कोई है ही पीछे, तो किसी ने मुझे कहा ही नहीं, तो मैं क्यों किसी को मेरे पीछे, मुझे किसी पे गिला नहीं। दरअसल फनकार मसरूफ़ होते हैं, उनका काम होता है रात को, दिन को वो उठ नहीं सकते, तो उनकी पेशी मेरे साथ नहीं थी, उनकी अलग तरीक होती थी, मेरी अलग होती थी। कितनी मुश्किल पेश आई आपको जब आपको गिरफ्तार किया गया? उसके बाद आप कोई ऐसे फनकार भी नहीं है कि हिट फनकार हो, मीडियोकर फनकार है, अभी स्ट्रगलिंग पीरियड में चल रहे हैं, तो घर वालों को भी परेशानी तो हुई होगी? हाँ जी, परेशानी तो ज़ाहिर बात है, हर किसी को होती है, और शौक़ से तो कोई जाता नहीं, परेशानी तो होती है। जिन लोगों पर इल्ज़ाम आया आपकी वजह से, जिन फनकारों का आप कह रहे हैं, ख़ुसूसन अगर हम अदाकारा खुशबू की बात करें, उनको बहुत कुछ फ़ेस करना पड़ा, डॉक्टर अजमल को बड़ा फ़ेस करना पड़ा, इमरान शौकी को वज़ाहतें देना पड़ी, ये तमाम आपके जो साथी फ़नकार हैं, तो उन पर आपकी वजह से सवालिया निशान आया, क्या कहेंगे उनको, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनसे सॉरी करता हूँ, और मैंने नाम नहीं लिया, उन्होंने प्रोड्यूसर ज़रात ने किसके साथ वो बताया मैंने कि मेरे कंधे पे गन रखी है, तो उन्होंने चलाई है, आगे मुझे किया गया। तो आइंदा आप दोबारा ज़िंदगी में ऐसी कोई हरकत करेंगे जैसी आपने पहले शुगल में, जिसको आप कह रहे हैं कि घटिया हरकत की गई, तो ऐसी दोबारा से कोई हरकत करेंगे आपके जिसके साथ लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाएं, लोगों की इज्जतें नीलाम हो जाएं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या कहेंगे आखिर में जिनके साथ आपकी वजह से ज्यादती हुई है या आपने ज्यादती की, आखिर में क्या कहेंगे? मैं उनसे माजरत चाहता हूँ, मैंने उधर भी उनसे सॉरी की है, माजरत की है, अभी मैं माजरत करना चाह रहा हूँ। क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर में अपने साथी फनकारों को जिनको आपकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई मजाक चेज़ा नहीं करना चाहिए, और ना ही ऐसा कदम उठाना चाहिए कि किसी की इज़्ज़त को नुकसान पहुँचे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सबसे सॉरी करता हूँ, मैं कितने भी मेरे दोस्त हैं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने काशिफ चंद उर्फ कुद्दू की गुफ्तगू सुनी, और इनर पाकिस्तान ने उनका पहला एक्सक्लूसिव आज इंटरव्यू किया है जेल से रिहाई के बाद, जिसमें उन्होंने अपने तमाम साथी फ़नकारों से जिनके FIR में बिला वजह के नाम दिए गए उनसे भी, और जो इसकी वजह से मुतासिर हुए, इसकी वीडियोस बनाने की वजह से जो अदाकाराएँ मुतासिर हुई, उनसे भी उन्होंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, और साथ ही साथ फ़नकारों से अपील की कि कभी भी किसी के साथ ऐसा मजाक ना करें जिसके साथ किसी दूसरे की इज़्ज़त नीलाम हो। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मुझे काशिफ चंद के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।